आपकी फर्स्ट पीपीटी है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ये देखो, एरर, नीतू हैव बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 10 o'clock इन द मॉर्निंग। क्या है? नीतू हैव बीन वेटिंग, नीतू वेट कर रही है सिंस 10 o'clock। तो ये भी सबसे ज्यादा एरर यहाँ 4 लगाए थे, ये भी सही है, ये भी सही है, इन द मॉर्निंग भी सही है। नीतू, अरे ये तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर, सिंपल सा एरर है, हैज आएगा यहाँ पर। तो आप बताओ किस पार्ट में एरर ढूंढोगे? बता रहे हैं किस पार्ट में, ए बी सी डी। साफ सी बात है, ये सिंगुलर है तो वर्ब भी तो सिंगुलर आएगी, हैज आएगा। सिंपल क्वेश्चंस है। अब ये नहीं कि इतने सिंपल क्यों है, एसएससी में आते ही इतने प्री लेवल के, आप एग्जाम सर्च कीजिए जितने भी एसएससी के, इतने सिंपल क्वेश्चंस ही आ रहे हैं। मेंस में थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ता है, रीडिंग स्किल पे डिपेंड होता है सब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, सिलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। पढ़ लीजिए एक बार। द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कंपटीशन आर वेटिंग फॉर देयर टर्न क्यूरियसली। तो कह रहे हैं पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कंपटीशन हैज बीन वेटिंग। अ पार्टिसिपेंट, ए पार्टिसिपेंट तो वैसे ही गलत हो गया। देखो बच्चों, एस लगा हुआ है तो ए कैसे लग सकता है? ठीक है, मैं कहता हूं एक बार मार्कर का कलर चेंज कर ले, एक सेकेंड। ग्रीन कलर आ जाएगा सर सही? तो देखिए क्या कहते हैं, द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कंपटीशन आर, द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कंपटीशन हैज बीन। इन्हें जल्दी से फटाफट देखो कौन से में एरर है। ये तो हमारा हो गया बिल्कुल रॉन्ग, ए पार्टिसिपेंट्स। ठीक है बच्चों, जल्दी देखिए कौन सा बिल्कुल ही ठीक है, ये बताना है। द पार्टिसिपेंट्स, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, तो यही आपका सब्जेक्ट। आपको पता होना चाहिए प्रीपोजिशन के बाद वाले नाउन आपके किसी काम के नहीं होते, दे आर ऑब्जेक्ट्स। सिंपल सी बेसिक ग्रामर आपने अपनी कोचिंग में करी होगी कभी ना कभी। ठीक है, पार्टिसिपेंट्स जब सब्जेक्ट आर आया हुआ है। ठीक है, हैज बीन वेटिंग इसलिए गलत है क्योंकि फोर और सिंस नहीं लगा हुआ, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया ना। इज इसलिए गलत है क्योंकि आगे प्लूरल है, वर्ब इज लगा दिए, गलत हो गया। द पार्टिस, यहां भी इज लगा दी, गलत हो गया। तो बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस आपका जा रहा है यहाँ पे। ये टेंस के कारण गलत हो गया, ये वर्ब के कारण गलत हो गया, यही है। दा क्यों लगा? क्योंकि नाउन ऑफ नाउन से पहले दा लगता है। कौन से पार्टिसिपेंट्स? कंपटीशन के पार्टिसिपेंट्स। तो बिल्कुल ये एरर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए मार्कर है जो बिल्कुल क्लियर आ रहा है ना यहाँ पे, ग्रीन। ठीक है, चलिए। आफ्टर नोइंग ट्रूथ द ज्यूरी टुक द राइट डिसीजन इन द केस। क्या है कह रहे हैं? देखो बच्चों, आफ्टर नोइंग ट्रूथ द ज्यूरी टुक द राइट डिसीजन इन द केस। बताइए अब किस में है एरर? ठीक है, बोलिए किस पार्ट में? आफ्टर नोइंग ट्रूथ द ज्यूरी, ठीक है, ज्यूरी टुक, V2 लगी हुई है। आप ये नहीं है V2 लगी हुई है तो आप यहीं एरर निकाल दोगे। ठीक है, अगर कोई भी हिंट ना हो कि कौन सा टेंस है तो सारा ठीक होता है। या V1 होती, हैज, V3 होता, सब से, तो कोई हिंट ही नहीं है तो सब सही है टेंस। आफ्टर नोइंग ट्रूथ, आफ्टर नोइंग ट्रूथ, बस मेन एरर यहां पर है कि नो द ट्रूथ एक फ्रेज होता है। देखो ये जो ट्रूथ है ना, ये एक पर्टिकुलर ट्रूथ है, स्पेसिफिक ट्रूथ है, तो ये एक फ्रेज होता है नो द ट्रूथ। द आर्टिकल की इसमें थोड़ी सी कमी रहती है, और आर्टिकल बेस्ड जो एरर होते हैं ना बहुत कम निकाल पाते हैं बच्चे। तो ये एज इट इज आप अगर फ्रेज याद कर लेंगे तो सही रहेगा आपके पास कि ये ट्रूथ जो है, ट्रूथ पहले ही हो चुका है, स्पेसिफिक ट्रूथ है। ठीक है, जानने के बाद ज्यूरी ने डिसीजन लिया कि पहले इस ट्रूथ को जाना तो स्पेसिफिक ट्रूथ हो गया, तो इस पे जाएंगे। अगर आप यहाँ दा लगा देंगे ना तो ये बेटर हो जाएगा सेंटेंस। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखिए। हाँ, दर्शन विश्ड, क्या आ रहा है? दर्शन विश्ड, विश मतलब उसने क्या करी है? इमेजिनेशन। और इमेजिनेशन के लिए आपको पता है या तो V2 लगती है या बच्चों हैड V3 लगती है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं लगता। ठीक है, V2 या हैड V3। अब ये हैड V3 लगा रहे हैं तो मतलब पास्ट में, पास्ट का सोच रहा है, क्योंकि यहाँ भी विश्ड है। ठीक है ना, विश्ड है तो इससे पता लग रहा है पास्ट का सोच रहा है, और पास्ट का सोचता है तो हैड V3 लगती है। तो दर्शन विश्ड ही हैडंट वेंट टू द थीम पार्क इन द फर्स्ट प्लेस। जल्दी देखो एक एक करके एरर। विश्ड में कोई एरर नहीं निकालोगे क्योंकि V2 तो लगनी है। यहाँ भी कोई एरर नहीं निकालोगे, ही तो होता ही है दुनिया में। ऐसे एरर निकालना सीखिए कि कहां पर जाके गलत हो रही है चीजें। विश लग जाए तो हैड V3, हैड तो लगता ही है, V3 भी लगते। ओ ये गलत हो गया। देखो हैड के बाद थर्ड फॉर्म आनी थी, सेकंड फॉर्म लिख दी। हैज, हैव के बाद आपको पता ही है थर्ड फॉर्म आती है, यहाँ आएगा गोन। ठीक है, क्या आएगा बच्चों? यहाँ गोन। चलिए नेक्स्ट करें, इजी क्वेश्चन है। एंड लॉयन इज द मोस्ट फेरोशियस ऑफ ऑल एनिमल्स। एंड लॉयन, जाते पकड़ो भाई, पहले जाते ही देखो इस शेर को पकड़ो, सीधा खत्म करो इस शेर को। लॉयन आपको पता है बच्चों कब से एन लेने लग गया? लॉयन कॉन्सोनेंट है, बात ही खत्म होगी। ठीक है, ए लगेगा, वोवल साउंड थोड़ा आ रही है लॉयन में। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए क्या है।
The availability of funds will be ensured if they all try to submit the proposals on time. ठीक है, ये कंडीशन होगी आपकी फर्स्ट की इफ के साथ प्रेजेंट टेंस, तो इस तरफ फ्यूचर टेंस। फ्यूचर का चाहे पैसिव आए चाहे जो आए, वो तो आगे रिसीवर है तो पैसिव भी आ सकता है। यूं ना कहना विल के बाद V1 आती है, ये एक तरह से विल V1 का पैसिव ही है, क्योंकि आगे जो है स्ट्रक्चर में रिसीवर है। अगर डूअर आगे होता, जैसे मैं होता, तो मैं लिख देता आई विल इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। फंड्स आगे आगे, जैसे क्रिकेट आगे आ गया बेटा, तो क्रिकेट विल बी प्लेड। मैं आगे हूं तो आई विल प्ले क्रिकेट, वो एक ही बात है। तो आप बताइए जल्दी से क्या करेंगे। द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स विल बी एंश्योर्ड, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। यहां तक पैसिव सेंस आ सकती है इफ दे ऑल ट्राइड। फर्स्ट कंडीशन की अगर मैं बात करूं, यहाँ वुड होता तो यहां पर आ जाता ट्राइड। अगर लेफ्ट टू राइट देखेंगे, लेफ्ट टू राइट देखेंगे, विल नाम का चीज होती है फर्स्ट कंडीशन में, तो इफ के साथ क्या आता है, V1 आता है बेटा। फर्स्ट कंडीशन आपने पढ़ी होगी, इफ आई स्टडी आई विल पास, आई विल पास। कैसे होगा ये सोल्व बेटा, इधर देखो इफ के साथ प्रेजेंट है तो इधर विल है। अब कहोगे लेफ्ट टू राइट पढ़ना होता है, यानी आप इफ वाली लाइन पहले पढ़ोगे और ट्राइड देख के यहाँ पे वुड कर दोगे। लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, मैंने यूं लिख दिया लाइन, लो आई विल पास, तो यहाँ यूं थोड़ा स्टडीड आ जाएगा, इफ आई स्टडी ही आएगा। ठीक है, ऐसे पढ़ा। अच्छा, पहली कंडीशन चल रही है इफ आई स्टडी, पर यहाँ वुड होता तो वहां स्टडीड हो जाता, तो यहाँ ट्राई आएगा। ठीक है बच्चों, ट्राई, क्योंकि ये फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ क्या आएगा, ट्राई। नेक्स्ट देखें, बिल्कुल सही बताओ, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस कौन सा है, ये आपके आगे क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, हाँ, इट इज अ नाइस पार्टी, आई एम एंजॉइंग द पार्टी। इट इज अ पार्टी, आई एम एंजॉइंग एन पार्टी। इट इज पार्टी, आई एम एंजॉइंग अ पार्टी। इट इज द पार्टी, बेसिकली आर्टिकल के बेस एरर है। ठीक है, देखो सबसे ज्यादा एरर देखते हैं पार्टी के आगे। देखो कॉमन नाउन आ जाए ना कभी भी, बॉय है, गर्ल है, टेबल है, आर्टिकल तो लगाना पड़ेगा। ये गलत, आर्टिकल नहीं लगाया, ये गलत। पहले दा फिर एन, किसने कहा है, पहले ए एन आते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। जैसे आपने सुना होगा वंस देयर वाज अ क्रो, पहले उस क्रो को जानता नहीं था कोई, तो ए एन लगा। फिर उसे जान गए, धीरे धीरे सबके पास वो जान पहचान का हो गया, वो कौआ, फिर दा लगना शुरू होता है। तो पहले अगर मैं किसी भी चीज की बात करूं, इस बोर्ड की भी बात करूं, तो पहले ए मिलेगा इस बोर्ड को, फिर दा मिलेगा। तो बताइए क्या करेंगे, कौन सा एरर आएगा। तो ए एन दोनों गलत। ए और एन क्यों लगा रहा है, एन कब से लगने लग गया, पार्टी इज अ कॉन्सोनेंट। इट इज अ नाइस पार्टी, आई एम एंजॉइंग द पार्टी, बिल्कुल सही है। पहले ए लगा फिर दा लगा। नेक्स्ट, he promised them that he would sure repay the loan urgently. He would sure repay, he would sure repay the loan urgently. He promised them that he would, बताओ जल्दी से क्या एरर है। he would sure repay the loan urgently, बताइए जल्दी से ढूंढो इस एरर को। 8th क्वेश्चन आपके आगे, जल्दी से, एक सेकेंड। हाँ जी, he promised them that he would sure repay the loan urgently। तो अगर हम इसे देखेंगे तो ही प्रोमिस देम, यहां से पढ़ना शुरू करते हैं। प्रोमिस सेकंड फॉर्म लगी हुई है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी टेंस लगाओ, अगर हिंट ना हो तो सब टेंस सही होते हैं। कल प्रोमिस कर दिया होगा, आप मान लो। आगे देखो, आगे वुड भी सही लगा हुआ है। वुड के बाद V1 कहाँ है, V1 ये री V1 रिपे, V1 ये री रिपे, इसका ये ऑब्जेक्ट रहा, आगे एडवर्ब रहा। बट ये श्योर भी तो इस वर्ब को ही क्वालिफाई कर रहा है, कब रिपे करेगा, श्योरली रिपे करेगा। तो वर्ब के लिए श्योर नहीं आ सकता, ये तो एडजेक्टिव है बेटा श्योर, इसके साथ तो नाउन आएगा। तो वर्ब को क्वालिफाई तो एडवर्ब करते हैं, इसे श्योरली करना पड़ेगा आपको, ताकि रिपे को क्वालिफाई, वर्ब को क्वालिफाई एडवर्ब करते हैं, ना कि एडजेक्टिव। तो यहाँ श्योरली रिपे, तो सीधी सी बात है, यहाँ एरर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट देखो क्या क्या। ओके, करण कॉल द रेस्टोरेंट to ask if he could reserve a table for tomorrow. करण called the restaurant to ask if he could reserve a table for tomorrow। ठीक है, करण ने रेस्टोरेंट को कॉल करता है, वैसे भी ये गलत हो गया, अगर ये प्रेजेंट टेंस भी रखना था तो कॉल्स आता, तो यही एरर हो गया, सीधी बात है, यही एरर हो गया और यही एरर हो गया। तो आप सीधा देखो, कुड लगाया हुआ, मतलब पास्ट में चल रहा है सब चीजें। ठीक है, पास्ट में चल रहा है तो ये भी पास्ट आएगा, कोल्ड आएगा, ज्यादा बेटर रहेगा। V1 लगानी, कई कहेंगे यहाँ V1 लगा दो, वहां कैन कर दो, लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, पर यहाँ तो कॉल्स होता, फिर बिल्कुल यही एरर माने जाएगा, कोल्ड कर लो। ठीक है ना बच्चों, यहाँ कोल्ड कर लो, बेटर रहेगा। कॉल्स होता है या तो, करण सिंगुलर है ना। नेक्स्ट, शी इज
इंडियन आर्टिस्ट, अ इंडियन, इंडियन वोवल साउंड ए, गलत। कौन सा सेंटेंस करेक्ट है बताना है। नेक्स्ट देखो, देखो बच्चों आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आते होंगे, हम उसी के बेस पे करवा रहे हैं, ठीक है बच्चों। डिटेल में करना है तो उसके लिए अलग कोर्स निकाला जाएगा आपके लिए। देखिए नेक्स्ट, शी इज एन इंडियन आर्टिस्ट मैरिड टू एन यूरोपियन इंजीनियर। आर्टिकल पूछ रखे हैं भाई, लगाने आते हैं या नहीं आपको। इंडियन वोवल की साउंड आ रही है ना, ई आता है ना, हिंदी के वोवल होते हैं अ, आ, उ, ई, ए, ये वोवल होने चाहिए। तो साफ साउंड आ रही है, तो बताइए क्या करेंगे, जल्दी देखो। हाँ, इंडियन ये सही है, एन सही है। यूरोपियन य की साउंड आ रही है, य। यूरोपियन ए, बिल्कुल ये सही है, बाकी बिल्कुल गलत है, किसी में यहां गलत, किसी में यहां गलत, दोनों में आर्टिकल ये सही है। यूरोपियन में किसकी, कॉन्सोनेंट की साउंड है, इंडियन में वोवल साउंड है, बिल्कुल सही है, ये सेंटेंस बिल्कुल ही सही है, ठीक है ना बच्चों। सी। नेक्स्ट, शी ऑलवेज इनवाइट मी टू डिनर, शी ऑलवेज इनवाइट मी टू डिनर। शी ऑलवेज लगा हुआ है तो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस लगेगा, क्योंकि आपको पता है परमानेंसी शो करता है। तो ऑलवेज शी के साथ इनवाइट गलत हो गया, सीधा पता है शी सिंगुलर है तो इनवाइट्स आएगा। वर्ब आपको पता है ना बच्चों, ही लगा हुआ है तो प्लेज आएगा, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, और वर्ब सिंगुलर होती है एस लगा के, वो नाउन होता है एस लगा के प्लूरल, जैसे बॉय का प्लूरल बॉयज, ठीक है ना बच्चों। चलो नेक्स्ट कर लेते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन भी देख लीजिए आप। हाँ, देख लो इस क्वेश्चन को। सिलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। द सुप्रिया इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास, सुप्रिया इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास, सुप्रिया इज बेस्ट गर्ल इन द क्लास, द सुप्रिया इज द बेस्ट गर्ल। आर्टिकल लगाने की पूछ रहा है, आपको पता है सुपरलेटिव डिग्री होती है तो दा लगता है, क्यों लगता है, क्योंकि कईयों में से वो बाहर निकाली होती है गर्ल, कईयों में से, ठीक है, इसलिए डेफिनेट करना पड़ता है उस लड़की को। और प्रॉपर नाउन के आगे कभी आर्टिकल नहीं लगा। आपका खुद का नाम देख लो, चुन्नू मुन्नू, कभी आर्टिकल लगाया आपने अपने आगे? दा मोहन कभी कहा है अपने आप को? नहीं कहा होगा। रोहित हूं मैं, तो मैंने भी अपने आप को कभी नहीं कहा दा रोहित। तो सिंपल सी बात है, ये गलत, यहाँ दा आर्टिकल नहीं लगाया, ये गलत, यहाँ सुप्रिया के आगे दा लगा दिया, ये गलत, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस, ठीक है बच्चों। चलिए, आई थिंक, देखो क्या लिखा हुआ, आई थिंक जेरेमी विल नॉट हैव सेव इनफ मनी बाय द टाइम द ईयर एंड्स। बाय द टाइम लग गया, ओहो, बाय द टाइम आपने टेंस पढ़ा होगा, बाय द टाइम लगते फ्यूचर परफेक्ट की तलाश किया करो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगता है बाय द टाइम लगते ही, फ्यूचर परफेक्ट। आई थिंक यहां पे लगेगा, इस लाइन के साथ है ना बाय द टाइम, वो ठीक है। आई थिंक, विल नॉट हैव लग गया, थर्ड फॉर्म का, हैव के बाद तो थर्ड फॉर्म आती है। हैव का मतलब यहां पर ये थोड़ा है मेरे पास कुछ है, हैव यहाँ हेल्पिंग वाला हैव है। विल नॉट हैव सेव्ड इनफ मनी, सेव्ड का ऑब्जेक्ट मनी, तो सेव्ड आएगा, सीधी सी बात है, इस पार्ट में एरर है। हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है, देखो फर्स्ट फॉर्म लगा रखी है, हैज है वो तो थर्ड फॉर्म आती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, बताओ फिर से कोई लग रहा है कोई आर्टिकल का एरर है, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बताना है। इट इज अ ओल्ड यूनिफॉर्म बट अ मेमोरेबल थिंग फॉर मी, इट इज ओल्ड यूनिफॉर्म बट अ मेमोरेबल थिंग फॉर मी, इट इज द ओल्ड यूनिफॉर्म बट मेमोरेबल थिंग फॉर मी, इट इज एन ओल्ड यूनिफॉर्म बट ए मेमोरेबल थिंग फॉर मी। बताइए जल्दी से क्या होगा, बोलो बच्चों, देखो कितना आसान है। देखो बता देता हूँ मैं, ओल्ड यूनिफॉर्म बट ए मेमोरेबल थिंग फॉर मी, ओ वोवल साउंड, गए भैया आप, बताओ। ता पहले से डेफिनेट कर दिया, क्यों कर दिया, पहली बार बात हुई है, आर्टिकल ही नहीं लगाया, लगाओ इस पे, बिल्कुल ठीक है, एन लगाओ, फर्स्ट टाइम बात हुई है ना यूनिफॉर्म की, यही लाइन बिल्कुल ठीक है। और आगे भी थिंक की, पहली बार बात कर रहे हैं तो ए लगा दिया, बिल्कुल सही है, करेक्ट है। याद रखना, जो साउंड नाउन के लिए लगता है, ये आर्टिकल लगते हैं नाउन के लिए, जैसे मैं लिखूं ही इज अ बॉय, किसके लिए लगा है ये ए आर्टिकल, इस नाउन के लिए, बट साउंड किसकी लेगा आगे, अगर कोई एडजेक्टिव और लगाना है, आपको पता है कितने भी एडजेक्टिव आ सकते हैं इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए, और भी बहुत आ सकते हैं, सुंदर है, सुशील है, लड़की, आ सकता है ना, तो ये भी एडजेक्टिव है इसके लिए है, ये भी एक तरह का एडजेक्टिव है इसके लिए आया, पर ये साउंड लेता है जो अपने पास है, जैसे गुड है ना पास, तो इसकी साउंड लेगा, बट आया बॉय के लिए, बॉय क्योंकि पहली बार बात हुई है, कॉमन नाउन है। और मैं इसके आगे वेरी और लगा दूं ना, ही इज अ वेरी गुड बॉय, तो वी की साउंड ले लेगा, जो इसके साथ चिपक गया साउंड उसकी लेगा, बट आया नाउन के लिए, ठीक है। तो आया ये एन यूनिफॉर्म के लिए, बट साउंड लेगा इसके पास है जो ओल्ड, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट, फिर वही लगता है आर्टिकल का खेल।
इनडेफिनेट आर्टिकल किस में सही यूज हुआ है? ए एप्पल, ए वोवल साउंड, गया तू भाई। आर्टिकल ही नहीं लगाया, गए आप भी। आर्टिकल ए लगा दिया, गए आप भी। सीधा लगाओ और चलो आगे, ठीक है। एन एप्पल, सीधा ऑप्शन कैंसिल हो रहे हैं ना, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत इसमें? पढ़ सकते हैं आप, डाउट भी ले सकते हैं आप हमारे से, कोई दिक्कत नहीं है। सजनी, यहां से पढ़ना शुरू करो। क्या यही एरर ढूंढा होगा कि सजनी होती नहीं, हम नहीं सजाते उसको? कैसे हो सकता है? सजनी भी है दुनिया में, आगे बढ़ो। हेड लग गया, थर्ड फॉर्म आती है हेड के बाद, ये फर्स्ट फॉर्म लगा दी, सीधा गलत। इंटरफेयर्ड आएगा, आपको पता ही है इंटरफेयर्ड थर्ड फॉर्म आएगी। तो आपका किस पार्ट में एरर हुआ पूछ रहे हैं, किस पार्ट में एरर हुआ, किस पार्ट में एरर? इस पार्ट में एरर हुआ। डी लगा दो यहाँ पे, हेड के बाद थर्ड फॉर्म आती है, हैज हैव के बाद भी थर्ड फॉर्म आती है, सिंपल। नेक्स्ट देखो, आई फेल एस्लीप, मैं मतलब सो गया। कब सो गया भाई तू? पढ़ रहा था, जब मैं बुक पढ़ रहा था। तो मैं आपको बता दूं, व्हेन जब लगता है ना तो ज्यादातर पास्ट इंडेफिनिट क्लोज ओपन किया करो, और व्हाइल जब लगता है तो कंटिन्यूटी दिखाया करो, ठीक है। देखो ऐसे होता है, जैसे और भी मेरे पास बहुत सेंटेंस है इस तरह के। ए कार हिट हिम, एक कार ने उसको टक्कर मार दी, ए कार हिट हिम। व्हाइल ही वॉज क्रॉसिंग द रोड, ही वॉज क्रॉसिंग द रोड, ही वॉज क्रॉसिंग द रोड, ठीक है ना बच्चों। तो ये इस तरह से होता है, कॉन्टिन्यूस टेंस आता है। जैसे एक लाइन, एक जो कंप्लीट है एक्शन वहां V2 लगती है, जो इनकम्प्लीट रह गया वहां कॉन्टिन्यूस लगता है। अब जैसे मैं आ रहा था, कार ने टक्कर मार दी। कार का टक्कर मारना तो पूरा है, कंप्लीट है, बट बेटा ये जो आना है इसका, ये बीच में ही रह गया। ये आना इसका बीच में ही रह गया और टक्कर लग गई, तो ये पूरा है और ये बीच में ही रह गया, ये अधूरा रह गया। आगे इतनी बात समझ। तो जो अधूरा रह गया वो कॉन्टिन्यूस में, क्योंकि कॉन्टिन्यूस का मतलब इनकम्प्लीट होता है। तो इसका सोना तो पूरा हो गया, पर बुक बीच में ही रह गई थी, क्योंकि बीच में ही सो गया ये। तो रीड करना बीच में ही रह गया, तो बीच में रह गया मतलब इनकम्प्लीट रह गया, और इनकम्प्लीट का मतलब होता है कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। और वैसे भी याद कर सकते हो, वाइल के साथ कॉन्टिन्यूस टेंस ओपन किया करो। यहाँ आएगा आई वॉज रीडिंग। एरर किस पार्ट में बताइए? आई रीड, इस पार्ट में, ठीक है। यहाँ आई वॉज रीडिंग कर दो। नेक्स्ट करें, आई कॉन्ट टॉक। क्या कह रहा है? आई कॉन्ट टॉक राइट नाउ, मैं नहीं बात कर सकता अभी। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत, कोई एरर ना निकालना। कैन होता है, नोट भी लगता है, V1 भी लगी हुई है। आगे बढ़ो। आई एम बीइंग रियली बिजी, आई विल कॉल यू लेटर। आई एम बीइंग पता है कौन सा टेंस हो गया बेटा? कॉन्टिन्यूस टेंस, मैं बिजी हो रहा हूं। अरे प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाओ, एम आपकी स्टेट वर्ब है, और स्टेट वर्ब के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगते हैं। आपने सुना होगा स्टेट वर्ब लव है, मैं तुमसे प्यार करता हूं, आई लव यू बोलोगे। मैं तुम्हें पसंद करता हूं, आई लाइक यू बोलोगे। मैं एक टीचर हूं, तो मैं आई एम अ टीचर बोलूंगा, ठीक है ना, क्योंकि स्टेट वर्ब में इंडेफिनिट टेंस लगता है। ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई फ्रेंड बोल रहे हो, या ही इज बीइंग माई फ्रेंड? मैं उसका फैन हूं, आई एम हिज फैन, इनडेफिनेट लगता है। तो मैं बिजी हूं, आई एम बिजी, तो स्टेट वर्ब का सीधा V1 लगाया करो, इनडेफिनेट टेंस लगाया करो, कॉन्टिन्यूस ना बनाया करो। ये गलत है। एम यहाँ पे मेन वर्ब है, बिजी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट करें। ये सेंटेंस है, कह रहे हैं एरर बताओ किस पार्ट में। अनिकेत लीव्स, कोई एरर ना निकाला ना। अनिकेत ठीक है, रहता है, ठीक है। जो टेंस दे दिया दे दिया। देखो हिंट ना होना डेली यस्टरडे, तो जो टेंस दे दिया मान लिया करो। ये नहीं मैं तो यहाँ लिव्ड कर दूंगा, कहीं ऐसे एरर निकाला था मैं तो लिव्ड कर दूंगा। अरे भैया, जो अगर कोई हिंट ना हो तो सब सही है। लीव्स रहता है, रहता है, रहता है, रहता है इन द स्मॉल अपार्टमेंट इन द सबअर्ब्स। कहाँ रहता है बताओ? इन द स्मॉल अपार्टमेंट में रहता है, इन द सबअर्ब। देख लीजिए इसको, एरर को एक बार चेक कर लीजिए। हाँ बताओ जल्दी, करो फटाफट एरर सोल्व, जल्दी बोलो। सबर्ब का मतलब क्या होता है? सबर्ब का मतलब होता है शहर, सेंट्रल शहर है ना, उससे बाहर का थोड़ा एरिया, वहां रहते हैं कुछ लोग। काम करने सेंटर में आते हैं कस्बे के, और वैसे काम रहते वहां हैं किसी पड़ोस में, झुग्गी झोपड़ी में, बिल्कुल आउटसाइड द सेंट्रल एरिया ऑफ अ टाउन, ठीक है। देखो क्या है, अनिकेत लिव्स बिल्कुल सही है। इन द स्मॉल अपार्टमेंट इन द सबर्ब, देखो स्मॉल अपार्टमेंट पहली बार बात हुई है, पहली बार बात हुई है। दा कैसे आ गया? डेफिनेट थोड़ा है। इन ए साउंड इसके लिए है, पर आया इस नाउन के लिए, पहले ही बता दिया मैंने, ठीक है। पहली बार बात हुई है, ए लगा दिया। नेक्स्ट करें। नेक्स्ट देखो, ठीक है बच्चों। 20th क्वेश्चन है, प्रेजेंट सेंचुरी थ्रेट्स टू अवर इन्वायरमेंट। जो प्रेजेंट सेंचुरी के खतरे हैं हमारे इन्वायरमेंट के लिए, जिसमें क्या क्या आता है? इंटरफेयर करना आता है स्पीसीज के साथ, इधर उधर घपले कर रहे हो तुम, इन्वायरमेंट खराब कर रहे हो। एलिमेंट्स, बीमारियां, पोल्यूशन, बॉइलिंग, बढ़ता हुआ टेम्परेचर, इस सब ने वर पुटिंग वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एट पेरिल। खतरे, पेरिल का मतलब खतरे में, एट पेरिल, ये भी याद कर लेना फ्रेज।
वर पुटिंग कैसे आ गया? कल परसों डाल रहे थे क्या? आज भी डाल रहे हैं। ये जो थ्रेट है इन्वायरमेंट में जिसमें ये सब चीजें आती हैं, ठीक है, तो प्रेजेंट सेंचुरी थ्रेट है जो हमारे इन्वायरमेंट को, जिसमें ये चीजें आती हैं। इससे वाइल्ड पॉपुलेशन, वाइल्ड लाइफ, जानवरों के लिए खतरा हो रहा है बहुत ज्यादा। वर पुटिंग पास्ट नहीं है, अभी भी हो रहा है। आर लगाओ, पास्ट की कोई बात ही नहीं है। प्रेजेंट सेंचुरी लगा हुआ है तो क्यों वर जाना है आपको? आर लगाओ तो इस पार्ट में आपका एरर हो गया, सी में। ठीक है बच्चों, हाँ नेक्स्ट। माई मदर सेड दैट बेन विल डन द असाइनमेंट टुडे। मेरी मदर ने कहा बेन विल डन। पहले तो विल के बाद डू आता है, और दूसरा एक एरर हो रहा है। अगर पास्ट में है मेन क्लोज, आपने पढ़ा होगा, नरेशन में पढ़ा होगा, टेंस में पढ़ा होगा, मेन क्लोज अगर बेटा पास्ट में है तो आगे भी क्या हो जाता है? पास्ट हो जाता है। सैड लगाओ तो यहाँ वुड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? वुड हो जाएगा। ठीक है, वुड डू ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, मेन क्लोज पास्ट में आपने सीखा होगा नरेशन में, ही सैड हुआ तो आगे भी पास्ट हो जाएगा, विल का वुड कर दो। और वैसे भी गलत है, विल डन नहीं होता, विल डू होता है, वुड डू करो। नेक्स्ट देखिए। मिस्टर राम कुमार द कैशियर आर ऑन टेम्परेरी विड्रॉल फ्रॉम सर्विस। जो राम कुमार है, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखी है कोमा के बाद कि वो एक कैशियर है, ये ना कहना कि दो जने भगा दिए, राम भी और कैशियर भी। ये कोमा लगाते इसलिए कि ये इसी के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। जैसे मैं लिखूं मोदी कोमा द पीएम ऑफ इंडिया, फिर कोमा इज कमिंग। ठीक है, ऐसे ही मिस्टर राम कुमार जो कि कैशियर है, आर गलत हो गया, आर इज आएगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, सिंपल। ये गलत, इस लाइन में एरर हो गया। ठीक है, एक ही आदमी है, ये कोमा से पता लगता है कि ये वही आदमी है जो कैशियर है, दो जने नहीं है। सर्विस से थोड़ी देर के लिए विड्रॉ ले लिया, मतलब घर बैठ गया थोड़ा। नेक्स्ट, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। द राइडर, ए राइडर, आर्टिकल दोनों है। एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के साथ ए नहीं लगता, बिल्कुल गलत। हु मेट विद एन एक्सीडेंट वाज नॉट वेयरिंग एन हेलमेट। लग रहा था कि मेट विद एन एक्सीडेंट लगा दूं, लग रहा था मेरे को चल एक आधा एक्सीडेंट की बात हो रही है तो लगा दूं, फिर आगे देखा हेलमेट के साथ एन, बिल्कुल गलत हो गया। हेलमेट देखो कॉन्सोनेंट साउंड है। अ राइडर, एक राइडर, हु मेट विद द एक्सीडेंट वाज नॉट वेयरिंग द हेलमेट एन पुलिस सेड। ये फिर गलत हो गया, एन पुलिस सेड। सारे ऑप्शन गलत हो तो रहे हैं, पुलिस के आगे एन कब से आ गया? ये गलत। कुछ ना कुछ गलतियां किसी में हो रही है, तो आप ये पढ़ो द राइडर। द राइडर क्यों लगा? क्योंकि हु लगा है तो एक क्लोज लगा हुआ है इसके साथ। जैसे लड़की के साथ ए लगता है ना, सबको पता है शी इज अ गर्ल, पर ऐसे भी लिखते हैं हम शी इज द गर्ल हु आई मेट, क्योंकि इसके साथ आपने एक सपोर्टिंग फ्रेज लगा दिया जिसको आप जानते हो, हु मिल चुके हो, तो दा लग गया। राइडर मतलब उसके बारे में बात कर दी ना, तो ये डेफिनेट हो गया, तो दा आ जाएगा इसमें, क्योंकि बात होगी हु। द राइडर हु मेट विद द एक्सीडेंट, मतलब एक्सीडेंट को भी इन्होंने डेफिनेट ले लिया है यहाँ पर, क्योंकि वो एक्सीडेंट की बात हो गया, राइडर की बात हो गया, तो वो एक्सीडेंट जो इस एक्सीडेंट के साथ, जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ था। मेट विद एक फ्रेज होता है जिसके साथ एक्सीडेंट जिसका हुआ था, मेट विद मतलब एक्सीडेंट से मिला नहीं है, जिसका एक्सीडेंट हुआ था। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, एक्सीडेंट और राइडर को डेफिनेट दर्शाया गया यहाँ पे। और जिसने एक हेलमेट नहीं पहना हुआ था, द पुलिस सेड, पुलिस को एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन दिखाने के लिए दा लगता है। बाकी ऑप्शन वैसे ही कैंसिल हो रहे हैं, पुलिस के साथ एन लगा रखा था, ठीक है ना, हेलमेट के साथ एन लगा रखा था, यहाँ गलत हो गया। एक्सीडेंट के साथ ए लगा रखा था, वैसे ही करा हो गया। अब इसमें क्या दिक्कत है? एन लगना था यहाँ, अपने आप कैंसिल हो रहे हैं ये ऑप्शन, देखते हैं आप, वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे अगर आपको नॉलेज नहीं है कि यहाँ दा क्यों लग गया, वहां क्यों लग गया। ठीक है, हमें तो नॉलेज है कि ये राइडर यहाँ डेफिनेट है, एक्सीडेंट की बात हो चुकी है, एक तरह से डेफिनेट एक्सीडेंट दिखाने के लिए दा लग गया, हेलमेट की बात पहली बार हुई है, ए लग गया, पर ये ऑप्शन वैसे ही कैंसिल हो रहे थे बच्चों। डू यू वॉन्ट, डू लग गया, वॉन्ट लग गया। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस हो, पास्ट इंडेफिनेट, मुझे कोई मतलब नहीं है जब तक हिंट ना हो यस्टरडे, मैं सारे टेंस सही मानता हूँ। डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन अस फॉर लंच, सही है, चलो आगे। आई एम सॉरी, ठीक है। माई फिजिक्स क्लास विल स्टार्ट, क्या आप हमें ज्वाइन करेंगे लंच के लिए? ठीक है, करते हो। डू यू वांट टू ज्वाइन अस? आई एम सॉरी, माय फिजिक्स क्लास विल स्टार्ट एट 1 PM एंड डजंट फिनिश टिल। देख, यहां पर अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये थोड़ा कह सकते हो मेरी फिजिक्स की क्लास स्टार्ट होगी और फिर फिनिश होगी, अब तो यहां भी विल लगा। ठीक है, तो बताओ क्या करना चाहते हो? डू यू वांट टू ज्वाइन अस फॉर लंच? आई एम सॉरी, माय फिजिक्स क्लास विल स्टार्ट एट 1 PM एंड डजंट फिनिश टिल 3 PM। अब कहोगे ठीक है, फ्यूचर की बात कर लेते हैं ना सर यहाँ पे, कि वो कह रहा है मेरी क्लास स्टार्ट होएगी 1 बजे और फिनिश होएगी कब तक? 3 बजे तक, तो होगी यहाँ। इधर को सही मान के आगे विल कर लो सर, आप यूं भी कह सकते हो कि यहाँ विल मानकर आगे विल कर लो, दोनों विल मान लो। बट आपको पता होना चाहिए जो रूटीन एक्शंस होते हैं या फिर जो शेड्यूल्ड फ्यूचर होते हैं, कौन से शेड्यूल्ड, वो फ्यूचर इंडेफिनेट में नहीं दिखाते। तुक्के मारने, पॉसिबिलिटी बताने खड़े हो गए, आपने कह दिया बारिश हो जाएगी,
लगाओ विल V1, इट विल रेन, इंडिया मैच जीत जाएगी, ये भी आप पॉसिबिलिटी करा रहे हो। और नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते चाइना जाएंगे, ये एक शेड्यूल्ड फ्यूचर है और वो V1 में दिखाया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट से, तो ये भी उसका शेड्यूल्ड है कि होती है, आगे से भी पता लग रहा है डज, तो यहाँ इनडेफिनिट को चुनोगे, फ्यूचर को नहीं चुनोगे, तो यही ठीक करना पड़ेगा, ये नहीं लेफ्ट को मान के आगे विल कर दो, ठीक है। नेक्स्ट करें, तो आपका एरर किस में हो जाएगा, यहाँ कर दो भाई स्टार्ट्स, ठीक है, स्टार्ट्स, हो सकता था कि स्टार्ट होएगी, फ्यूचर की बात कर रहा है, पर ये हो गया उसका रूटीन, फिक्स फ्यूचर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, स्काई अपीयर्स ब्लू एज इट अब्जॉर्ब्स ऑल कलर्स एंड रिफ्लेक्ट्स ओनली ब्लू, ठीक है, ये अब्जॉर्व कर लेती है सारे कलर्स, ये तो आपको साइंस की लैंग्वेज होगी है, एब्जॉर्व कभी आ सकती है आपकी फिजिक्स में यूज, अब्जॉर्व करती है सारे कलर को, रिफ्लेक्ट ब्लू, ब्लू रिफ्लेक्ट करती है, छोड़ती है ब्लू, ठीक है, रिफ्लेक्ट्स स्काई एज इट, इट सही है, एब्जॉर्ब सही है, कलर्स एंड, ठीक है, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, एंड रिफ्लेक्ट्स, ये इट के लिए वर्ब आई है, रिफ्लेक्ट्स ये भी सही है क्योंकि इट सिंगुलर है, स्काई अपीयर्स ब्लू, ठीक है, स्काई हो गया, सन हो गया, ये एक पर्टिकुलर डेफिनेट चीजें हैं, दा लगाना बनता है यहाँ पे, दा स्काई अपीयर्स ब्लू, ठीक है बच्चों, तो यहाँ दा लगाना बनता है, ठीक है। तो ये आपकी थी फर्स्ट क्लास, कल हम करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 26 से, आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं, इस तरह से कोई भी दिक्कत आई हो आप सुझाव दे सकते हैं अपने, चीजों को हम